दोस्तों, छोटे मियां शहबाज शरीफ कभी पहलवान बन जाते हैं और कभी ये सिंगिंग शुरू कर देंगे। पाकिस्तानी सियासतदानों का तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है। तो चले आज आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ ऐसे ही फनी सीन दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ की बात सुने जो अपने भाई के पीछे लंदन भाग जाते हैं। किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। इसी तरह पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आज भी लोगों को भुट्टो नजर आता है। भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। एक लम्हे के लिए भी अफसोस और दुख नहीं हुआ कि इतने पॉपुलर वजीर आजम को आप लोगों ने ना अहल करा दिया। मरियम नवाज कह रही है, जब वो छांगला गली से निकल रहे थे ना, तो लोग उनकी गाड़ी को चूम चूम कर रो रहे थे। अभी भी कई ऐसे बेवकूफ हैं जो कहते हैं सखर में भुट्टो नजर आता है रात को मगरिब के बाद। अब जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया पे इमरान खान का इतना खौफ तारी है कि ये बेचारी उनका नाम भी नहीं ले सकते। अच्छा, मैं शाहजेब साहब आपको जरा सुनवाना चाहता हूँ कि ट्रंप साहब ने इमरान खान कार्ड कैसे खेला है। जो ट्रंप ने जो इमरान खान और पाकिस्तान का जिक्र किया, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। टेक्निकल फॉल्ट आ गई ना शाहजेब साहब, क्या हुआ? उन्होंने पानी पीटा नहीं कहा था। दोस्तों, मस्ती साहब फुल मस्ती में घूम रहे थे क्योंकि ये अवाम के वोटों से आए हैं, गलत तरीकों से नहीं। अवाम के वोट लेके आए हैं, हमें अवाम ने मुंतखब किया है। हम ऐसे तरीकों से नहीं आए जो शर्मिंदगी वाले तरीके हो। अगली वीडियो में छोटे मियां साहब का ये मैसेज खास हम पाकिस्तानियों के लिए है। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह, डांग आप फिरनी है इंशाल्लाह। बैठने सवाल नहीं, डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं बैठा नो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप क्या कर रहे हैं? ये मुकाफत अमल है। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा पीटीआई वालों को खरी खरी सुना देती हैं ताकि ये दोबारा बल्ले की बात ना करें। कौन सा निशान? तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ तरले ही करते रहते हैं मगर अवाम इस मासूम की एक नहीं सुनती। भाई ये बुरी बात है, सुनो भाई, सुने भाई, सुनने यार, खुदा का सुनने भाई, सुनने यार, खुदा का सुनने। अब जैसे कि मुस्लिम लीग नून का पढ़ा लिखा राना सनाउल्लाह भी देख लें, ये पढ़ा लिखा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगली वीडियो में मियां साहब खुद को पख्तून बना लेते हैं। अल्लाह जाने ये बंदा क्या चीज है। मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि मैंने IDPs को मैंने पंजाब नहीं आने दिया। ओ भाई, मैं पहले पख्तून और बाद में पंजाबी हूँ। दोस्तों, पीटीआई वालों ने ख्वाजा आसिफ का नया नाम रख दिया है। अब इनको 3310 बुलाया करें। जो ये ख्वाजा साहब हैं, उन्होंने कहा है कि आपके पास 3310 है। मुस्कुराए। मैंने कहा जी कि वो कहता है कि ये 3310 जो मोबाइल है ये खान साहब के पास है और ये मोबाइल बड़ा बेहतरीन है, बड़ा इसके अंदर जो है प्राइवेसी है, या बड़ी अच्छा वो काम करता है कि मैंने उसका नाम जो है 3310 रख दिया है कि ख्वाजा आसिफ को अब जो है वो ये नहीं कहा जाएगा कि ये ख्वाजा आसिफ। तो मैं उन्होंने कोई और नाम रखा हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो सर रख दिया कि उसका नाम जो है ना आज से 3310 है। इसी तरह जनाब अता ताड़र साहब को चुप करवाने के लिए अकेले शहद खटक ही काफी हैं।
और जब हम आपको डिंटोनिक बोलते हैं फिर आपको बुरा लगता है। अब जैसे कि पाकिस्तानी असेंबली से ज्यादा बकरा मंडी लगेगी, क्योंकि अवाम ने ऐसे नमूनों को वोट दिए थे। दोस्तों, साबिक वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब की मासूमियत चेक करें बस। तारिक जुगर, रिजवान असलम भट्ट, आप सबका शुक्रिया। सारे मेरे गुजरावाला सबका शुक्रिया। अगली वीडियो में गपशप शो के अंदर ये बंदी एक नून लीगी की बैंड बजा देगी, क्योंकि पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों ने इस बार सबको हैरान कर दिया था। फैमिली पहली बार जो हम बने थे 2002 में आजाद ही बने थे। अच्छा, उसके बाद 2008 में भी आजाद बने, तो फिर 2018 के एक बाई इलेक्शन हमने कंटेस्ट किया, वो भी आजाद बने। लेकिन मंसूर, अगर अब आपकी फैमिली से इंसान ना हो और फिर क्या करे? हर आजाद बंदा तो नहीं जीता। इस इलेक्शन में तो हर आजाद बंदा जीता। हर आजाद बंदा जीता मतलब? बिकॉज आजाद उम्मीदवार पीटीआई के थे तो दे ऑल वॉन। वैसे मगर ये तो पीटीआई के हैं ही नहीं, तो नून लीग के हैं। आजाद भी तो नहीं थे। इसी तरह मुख्यमंत्री साहिबा ने आवाम से वादा किया है कि ये रोजाना बच्चों को दूध पिलाया करेंगी। क्लास 5 तक के बच्चों को हम रोज दूध देंगे, जिसको पी के वो इंशाल्लाह ताला बेहतर फील करेंगे। आपको पता है, मैं अभी क्लासरूम्स में बच्चों को जब हम दूध दे रहे थे तो जल्दी उन्होंने खत्म कर लिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। दूध पियोगे ना? रोज पियोगे ना? वादा करते हैं ना, तो वादा पूरा करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि ना सिर्फ आप अंदर से स्ट्रांग हो, बल्कि बाहर से भी बहुत स्ट्रांग नजर आओ लोगों को। गाइस, सारे सीएम साहिबा के लिए वीडियो को लाइक लाजमी करें। दोस्तों, इफ्तिखार ठाकुर भी खान साहब का फैन निकल आया है, इसीलिए उस्मा बुखारी इसे भी धमकी लगा देंगी। ना नोट करो जरा, मैं हुकूमत ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ इमरान खान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ शौकिया बचाव जा के बह रहे हो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ कर लेने ਤੁਹਾਡਾ इलाज। जैसे कि पाकिस्तान के हालात चेक करें, पीटीआई वाले नून लीगियों से शादियां भी अब नहीं करते। अल्लाह जाने इस मुल्क का क्या बनेगा। की शादी नून लीग के वाइटी खानदान में होना मुश्किल करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है, अगर आपके पॉलिटिकल व्यू पॉइंट जो है अपोज करते हैं एक दूसरे से, तो फिर शादी नहीं होती। अगली वीडियो में ताबिश हाशमी अपने शो में अता तारड़ साहब की बोलती बंद करवा देते हैं। क्योंकि बंदा घड़ी बेचने गया, उसने कहा जी ये तो दुनिया में 4 हैं, इस तरह की घड़ी बनी नहीं है। उसने शहजादे को फोन किया, उसने कहा कि ये घड़ी आपके यहाँ पे बिकने आई। उसने कहा मुझे वापस भेजो। यार घड़ी तो तब भी 4 थी, मुल्क तो तब भी एक ही है यार। लोग मुल्क निकल जाते, कोई कुछ नहीं कहता। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इतना कंट्रोल हो चुका है कि हामिद मीर भी इमरान खान की वीडियो अपने शो में नहीं चला सकता। इमरान खान साहब का एक बयान है, वो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, दिलवा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि कैसे चलाऊंगा? अगर मैं ना रहा, इमरान खान की वीडियो मैं कैसे चलाऊं? मैं चलाना चाहता हूँ। ठीक है। इसी तरह इमरान खान की शफकत से मशहूर होने वाली गरीदा फरूकी आज खान साहब के खिलाफ ही जहर उगलती रहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह पर खान साहब का पहला एक्सक्लूसिव ब्रेकफास्ट पर उनका इंटरव्यू आपके साथ हम लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। और सुबह खैर आपको, आपकी सुबह हुई है इस वक्त? सुबह तो तब हो जब नींद पूरी हो। मेरी नींद नहीं पूरी हो रही किन दिनों से। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा खान साहब, रात पहले थी बाजाब्ता धरने पर ऑफिशियली, कैसी रही वो रात? सुकून से आप सो पाए? एक तो लोग छोड़े जाए ना वहां से, मैं उनके हाथ बांधे कि खुदा के वास्ते अब चले जाओ। वो 3 बजे के बाद से लोग गए। फिर 3 बजे कोई 3:30 कोई 2-3 घंटे सोऊंगा, उसके बाद सुबह हो गई। अब सुबह मैं कैसे सोऊंगा? सुबह को तो नहीं सोता ना इंसान। जैसे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लतीफा भी सुन ले। एक फौजी ने मेरी गाड़ी रोककर मुझे ये कहा, उसने पहले इजाजत ली कि मैं दूसरे दरवाजे पे जहां मैं बैठी थी, उसने कहा मैं उधर आ जाऊं। मैंने कहा ओ, वर्दी में था,
उसने कहा कि मैडम आपकी स्पीचेस हमें मोबाइल रखने की इजाजत नहीं, आपकी स्पीचेस हम रेडियो पे सुनते हैं। गाइस, क्या आप भी मरियम साहिबा की तकरीरें सुनते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब जरा जियो न्यूज की बारीक वारदात सुने। ये कैसे खान साहब का नाम लेके अपनी रेटिंग बढ़ा रहे थे। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान 2 न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स को समाअत की कवरेज से रोकने पर एहतजाज किया है। बानी पीटीआई ने एहतसाब अदालत के जज से कहा कि जियो न्यूज और पब्लिक न्यूज के रिपोर्टर्स मुतवाजन और मुसद्दिका रिपोर्टिंग करते हैं। जब तक इनको समाअत की कवरेज की इजाजत नहीं दी जाएगी, समाअत नहीं चलेगी। अगली वीडियो में जरताज गुल साहिबा लाइव शो में काजी फाइज ईसा को लानती डोनट्स याद करवा देती हैं। मैं समझे आपका फॉर्मेट चेंज होगा। मैं समझे आज आपके एयरवाई न्यूज ने हमारे लिए चाय के साथ शायद डोनट भी मंगवाया हुआ हो। मैंने कहा आप शायद हमें डोनट खिलाएंगे, चलो हम थोड़ा बेहतर आपके साथ गुफ्तगू कर सकेंगे। दुकान में इतनी लाइनें लगी हुई थी, जाने की जगह नहीं। जी, वो बेकरी भी सील करवा दी है। इसी तरह खान साहब डोनेशन का एक फनी वाकया यहाँ पे अवाम के साथ शेयर करेंगे। एक आदमी ने $20,000 अनाउंस कर दी, सारा हॉल दंग, फिर बड़ा शोर। दिलदार परवेज भट्टी ने वो कोने में बैठा हुआ उसको बुलाया स्टेज के ऊपर। उस स्टेज पे आया तो उसे तकरीर भी करवा दी। सारे अब सुन रहे हो, तकरीर के लिए जा रहा है। उसने भी छोटी तकरीर नहीं की, बड़ी लंबी तकरीर की। उसके बाद वो गया, हमने फिर से तालियां बजाई। तो जब उसने चेक देखा, भट्टी ने कहा जी वो उधर से कि आप अब चेक के ऊपर साइन करना भूल गए। तो उसने उधर से खड़े होकर कहा, कहता अच्छे कामों में अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता। तो मैं आपसे आज उम्मीद रखता हूं कि आज अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लेके आएंगे। ये पॉलिटिक्स में बात में मुझे होता है। आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आप सब जानते हैं। इमरान साहब, हम आपके साथ हैं, आप फिक्र ना करें, बस हम। If you love me, do you love me? Tell me, do you love me? If you love me, then I love you too. दोस्तों, नवाज शरीफ लव यू। आप सब कमेंट्स में मियां साहब को लव यू टू बोल दें। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ ऐसे मजाहिया वाकयात जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा। तो गाइज, इन सब में से किस सियासतदान के आप सबसे बड़े फैन हैं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पब्लिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।